नमस्कार। आज सभी हिंदी छात्रों के लिए द्वितीय पीयूसी वालों के लिए आप सभी का स्वागत है। एक घटना और आज़ादी, ये कहानी एक कहानी यह भी इसका भाग आपके लिए प्रारंभ हो रहा है। अगला वाला भाग, एक घटना और आज़ादी हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेज, स्कूल, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान हुआ था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपाड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुए और फिर हुआ भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानू से मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे, उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती हुड़ंग मचाती फिर रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है, या सब कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारा दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। यहाँ पर मन्नू भंडारी, जिस तरह से उनके पिता और उनकी टक्कर हो रही थी, अब यहाँ पर काले से एक हड़ताल होती है। यानी जिस तरह से ये हड़ताल के लिए आज़ाद हिंद फौज के नाम की एक हड़ताल होती है, यानी उस मुकदमे के सिलसिले पर। तो सारे कॉलेज मुकदमा यानी एक केस के सिलसिले पर। तो अब यहाँ पर सारे कॉलेज, स्कूल्स के, ये पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे स्टूडेंट एक स्ट्राइक करते हैं। तो जैसे स्ट्राइक करते हैं, वहाँ पर छात्रों के लिए एक बड़ा समूह, मीन्स एक बड़ी ग्रुप बनाई जाती है, और जहाँ जहाँ से अलग अलग जगहों से बहुत से विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स पूरे इकट्ठा जमा होते हैं। और वो शाम का समय होता है। उस समय वो अजमेर नाम के जगह यानी चौपड़ मुख्य बाज़ार चौराहा करके एक सर्कल है, वहाँ पर सारे विद्यार्थी जम जाते हैं और भाषणबाजी अपने अपने हित से देना प्रारंभ करते हैं। अब जैसे वो भाषणबाजी देते हैं, वहाँ पर मनु भंडारी जी के पिताजी के एक दोस्त रहते हैं। उनके बहुत से दोस्त थे, पर ये दोस्त दकियानू से मित्र करके कहा गया है। ये वहाँ पर मन्नू को देख लेते हैं। जैसे मन्नू ने भाषण दिया, उसको देख लेकर वो मन्नू के घर आते हैं। तो उस समय मन्नू घर पर नहीं रहती। तो उस समय उनके पिताजी से कहते हैं कि आप जिस तरह से घर पर बैठे हैं, आपकी लड़की बाहर जो उल्टे सीधे यानी अच्छे नहीं हैं लड़कों का चाल चलन, यानी कैरेक्टरलेस ऐसे वाले लड़कों के साथ आपकी लड़की जिस तरह से जो हड़ताल कर रही है, आवाज़ दे रही है, भाषण दे रही है, जैसे हुड़ंग मचा रही है, ये आपकी लड़की को शोभा नहीं देता। यानी आपके घर की लड़की क्या, मेरे घर की लड़की क्या, दोनों भी एक ही समान हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ करके वो कहते हैं। थोड़ी सी भी आपके घर में मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल हो तो आप अपनी लड़की को रोककर घर पर रखिए।
वरना यहाँ आज मैं कहकर हूँ, पर कुछ समय के बाद बाहर के लोग आकर आपके घर पर यानी आपके ऊपर या आपकी लड़की के ऊपर थू थू करेंगे करके इस तरह से उन्होंने आग लगाकर चले जाते हैं। तो उस समय यहाँ पर मन्नू के पिता को बहुत दुख होता है और उन्हें क्रोध आने लगता है और वो अपने पत्नी से कहने लगते हैं, यहाँ पर पत्नी नहीं दिया है, लेकिन वो जितना भी क्रोध होता है वो अपनी पत्नी के ऊपर ही काटते हैं। तो उस समय वो कहते हैं कि बंद करो आप मन्नू को घर से बाहर निकलना। इस सब से बेकार मैं रात होने पर घर लौटा तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधे भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर के से भी करो निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे पर संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाला बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। तो यहाँ पर एक दकियानों से मित्र आए, उन्होंने आग लगाकर चले गए। अब उसी तरह वहीं पर एक और व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर अम्बालाल जी करके है, वो भी वहीं से जैसे जाते हैं तो उस समय ये मन्नू का भाषण सुनते हैं। तो उस समय वो डायरेक्ट मन्नू के घर आते हैं। तो उस समय मन्नू नहीं रहती, तो उनके पिता से बात करते रहते हैं। तो उसी समय मन्नू आती है। तो मन्नू आने के बाद यहाँ पर ये इनके पिताजी जिस तरह से अम्बालाल जी उनके पिताजी के सामने मन्नू की प्रशंसा यानी तारीफ़ करने लगते हैं। और वो जैसे तारीफ़ करने लगते हैं कि मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू करके किसने किससे कहा करके भी पूछा जाता है 1 मार्क्स के लिए। यू हैव मिस्ड समथिंग करके ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और 2 मित्रों का नाम भी पूछा जाता है। मनु भंडारी के एक मित्र का भी नाम पूछा जाता है या अंतरंग के मित्र करके। तो इसमें डॉक्टर अम्बालाल जी हैं जो इनकी तारीफ़ की और इनकी प्रतिष्ठा की। ये 1 मार्क्स के लिए इस प्यारा में पूछा जाता है। तो उस समय वो जैसे अजमेर से गुज़र रहे थे मैंने सुना। तो ये सारी चीज़ें आपकी लड़की में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जिस तरह से वो चौपड़ के पर तुम्हारा भाषण सुनते ही मैं सीधे आपके पिता से मिलने आया करके वो मन्नू के सामने उनके पिता के सामने और मन्नू की तारीफ़ करना प्रारंभ कर देते हैं। तो उस समय वो जैसे कहते रहते हैं तो उनके पिता के चेहरे पर और उनके मन में खुशी आती रहती है, चेहरे पर चमक एक तरह की शाइनिंग आती रहती है। जैसे एक व्यक्ति को संतोष होने पर, खुशी होने पर कैसे उनके चेहरे पर सुख का आनंद उभरता है वैसे ही, और वो एक तरह से सांस लेते हैं। तब उनकी माँ कहती है, जैसे वो बोलकर चले जाते हैं तो उस समय वो कहते हैं कि भंडारी जी यू हैव मिस समथिंग। अगर आप भी सुनते तो आपको और भी गर्व होता। तो उसके बाद मन्नू को बहुत आनंद होता है और वो जैसे अंदर जाती है तो उस समय उनकी माँ कहती है कि दोपहर में आपके पिता बहुत क्रोध हो गए थे लेकिन अभी शांत हैं। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरे उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा,
ये तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बंद कर रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के ये धुधान बोलते चले जाना ही इसे मूल में रहे हो। पर पिताजी कितना रहा के अंतर्विरोधियों के बीच जीतते थे वे एक और विशिष्ट बनने और बनाने के प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि प्रति उतनी ही सजगता। पर क्या ये संभव है? क्या पिताजी को इस बात की बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दिनों का तो रास्ता ही टकराहट का है? अब यहाँ पर मन्नू जी जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं कि पहले वाले आधार पर अगर उनके लिए वो डॉक्टर अम्बालाल जी अगर प्रशंसा नहीं करते तो मन्नू के पिताजी के मन में मन्नू के लिए ईर्ष्या होती और नफ़रत होती और उतना प्रेम नहीं उभरता। पर डॉक्टर अम्बालाल जी का भला हो, उन्होंने मेरी प्रशंसा की और पिताजी के सामने मेरी मान मर्यादा को बचा लिया।